अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। इट्स मी इकरा। वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसा कि आज के थंबनेल से और टाइटल से आपको आइडिया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है। तो आज का व्लॉग सुबह से ही स्टार्ट हो रहा है। मैं अज़ान को स्कूल से ड्रॉप करके अब घर जा रही थी। तो वेदर जो है रेनी है आजकल, एवरी डे ही रेन हो रही है। और तो मैं बस अब घर जा रही थी। तो मैंने कहा घर जाके आज फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करना है, क्योंकि मैंने जो वीकली ग्रोसरी है वो कर ली है। तो सोचा कि आपके साथ वीडियो शेयर करूँ। यहाँ पे मैं अपना ऑमलेट बनाया था ब्रेकफास्ट में, वो कर रही थी। उसके फिर बाद मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा, तो जी मैंने ना ये वेजिटेबल जो है ना वो बाय कर ली हैं। और पूरा वीक का जो मैंने कुकिंग करनी है ना, वो सारी चीज़ें मैंने उसके अकॉर्डिंगली बाय कर ली हैं। तो फिर अब इनको वॉश करना है, तो उसके बाद इनको ड्राई करके फिर फ्रिज में रखना है। ये मेरी ना फ्रूट्स हैं और कुछ मिल्क हैं, एग्स हैं, योगर्ट हैं। ये सारा जो है ना मैंने अपना वीक का अकॉर्डिंग बाई की हैं। तो अब इनको फ्रिज में वॉश करके, जो चीज़ें वॉश करने वाली हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट, तो उनको फिर फ्रिज में एडजस्ट करते हैं। और आप भी देखना कि कैसे करती हूँ मैं। ये है कोक के लिए। ये मैंने सारे जो है ना B&M से बाई किए हैं। ये स्टैकेबल भी हैं, एक दूसरे के ऊपर भी रख के फ्रिज में रख सकते हैं। और ये फ्रूट्स के लिए है और बाकी सारे ये वेजिटेबल्स के लिए हैं। और ये जो हैं ये मैंने होम बार्गेन से लिए थे, इसमें छोटी छोटी चीज़ें स्टोर करने के लिए। मैंने सिंक को पहले अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब इसके अंदर पानी फिल करके, तो इसके अंदर वाइट विनीगर एंड सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, ताकि जो भी डस्ट वगैरह है ना वेजिटेबल पर, वो सारी अच्छे से रिमूव हो जाए। तो सारी वेजिटेबल्स इसी की तरह हमने वॉश करनी है और फ्रूट भी इसी तरह वॉश कर लेना है। फिर इनको ड्राई करके तो फ्रिज में रखना है। तो फिर जब हमने यूज़ करनी है तो फिर इजीली हम निकाल के यूज़ कर सकते हैं और टाइम भी सेव हो जाता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि जैसे ये भिंडी है, अगर हमने कुकिंग करनी है तो ये जो है ड्राई होनी चाहिए, ताकि क्योंकि जब इनको हम फ्राई करते हैं तो फिर ये अगर पानी वेट हो ना, तो फिर वो जो लेस हो जाती है वो ज़्यादा होती है। तो इसी तरह मैंने सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट को वॉश कर लेना है। ये सारी वेजिटेबल्स मैंने वीक के अंदर अंदर यूज़ कर लेनी है। और धनिया और जो पुदीना है ना, उसको मैंने वॉश नहीं करना, क्योंकि वो वरना ख़राब हो जाएगा, इसलिए वो उसी वक्त यूज़ करना है। ये लार्ज साइज़ के किचन टॉवल हैं, जो कि मैंने होम बार्गेन से बाई किए हैं। डबल इसलिए रख रही हूँ ताकि पानी जो है ना अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। वॉश करने के बाद सारी वेजिटेबल्स को मैंने सेपरेट कर लिया, ताकि जब मैं स्टोरेज बॉक्सेस में इनको डालूँगी ना, तो ये मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये सारी वेजिटेबल्स और जो फ्रूट हैं वो मैं फ्रिज साफ़ करने से पहले वॉश कर रही हूँ, ताकि जब मैं फ्रिज वॉश करूँगी ना तो ये सब ड्राई हो चुकी होंगी। अच्छा जी, तो अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं और स्टोरेज बॉक्सेस हैं वॉश करके
वो मैंने रख दिए हैं ड्राई होने के लिए। तो अब चलते हैं फ्रिज की क्लीनिंग की तरफ, क्योंकि फ्रिज की जो क्लीनिंग है ना वो भी लाजमी होती है। उसके लिए जो मार्केट की प्रोडक्ट्स हैं ना वो नहीं मैं यूज़ करती फ्रिज के लिए, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं और वो फिर हमारे फूड में जाने के चांसेस होते हैं। तो उसके लिए मैं घर में बनाने लगी हूँ और आपके साथ मैं दिखाती हूँ कि किस तरह मैं फ्रिज क्लीन करूँगी। हमने स्प्रे बोतल में पानी ऐड कर लेना है और साथ में हमने जो अपनी फेरी है या जो क्लीनिंग जिसके हम बर्तन इसके साथ वॉश करते हैं वो ऐड कर लेना है और साथ में हमने वाइट विनीगर ऐड कर लेना है। और बस यही 3 चीज़ें हमने ऐड करनी है क्लीनिंग के लिए, ताकि क्योंकि ये सेफ़ है, अदरवाइज़ जो फूड में केमिकल्स जाएंगे वो हमारे लिए डेंजरस हैं। और इससे बहुत अच्छी फ्रिज क्लीन हो जाती है, आप देखेंगे अभी। अच्छा, धनिया और पुदीने को ना हमने वॉश नहीं करना, क्योंकि उनको हमने ऐसे ही स्टोर करना है। और अगर उसके अंदर कोई आपने देख लेना है कोई ख़राब जो है ना उसके पत्ते वो निकाल देने। तो मैं इसके अंदर करूँगी स्टोर। ये देखें, ये मेरे पास टॉवल है, तो आप टिश्यू पेपर के अंदर भी कर सकते हैं। तो मैं पुदीना एक में कर दूँगी, और अगर तो वैसे ये बिल्कुल ड्राई है तो इस तरह ना 1 वीक जो है ना वो गुज़र जाता है। तो मैं इसको ऐसे अच्छे से ना इसके अंदर रैप करके, ठीक है, तो बैग में डाल दूँगी। और अगर तो ऐसे ही हम बैग में इसको डाल के तो फ्रिज में रख देंगे, तो 1 वीक से ना ऊपर जो है ना वो चला जाता है। इसी तरह ये पुदीना है, इसको भी हम ऐसे करेंगे। अब ये जो ग्रीन चिली है ना, इनकी सारी मैंने डंडियाँ उतार के ना इसके अंदर मैंने ऐसे रखते जाना, तो इस तरह ना ख़राब नहीं होती। अब देखिए ना, कोई बिल्कुल ड्राई है। अब ये देखें, हमने ना इसको ऐसे कर लेना है, अब कहीं नहीं जानी। इसको 10 डेज़ तक आप ऐसी तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये एयर टाइट कंटेनर है, तो ये देखें। ये जो है ना स्टैकेबल कंटेनर्स हैं, ऐसे एक दूसरे के ऊपर भी आ सकते हैं। अब भिंडी तोरी जो है ना मैंने 1-2 दिनों तक यूज़ कर लेनी है, लेकिन ये बिल्कुल ड्राई है, इसको कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह मैंने करेले बनाने हैं इस वीक में, भिंडी बनानी है, तो मैंने उस हिसाब से शॉपिंग कर ली थी। ये है जी रेडिश सैलड के लिए, इसमें स्पेस थी तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। तो जो है ना हम ऐसे नहीं रख सकते, इसके अंदर मैं पैनी ऐड कर दूँगी, तो जब तक ये डिप इसमें ना लॉन्ग टाइम ये चली जाएगी। कैरेट और जो अनियन है ना उसको आप ऐसे सेव कर सकते हैं।
1 वीक से ज़्यादा के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अच्छा जी, जो अनियन को हम ऐसे जब फ्रिज में रखते हैं ना पील ऑफ करने के बाद, तो उसकी जो स्मेल होती है वो पूरी फ्रिज में ना फैल जाती है और ख़राब हो भी जाता है। तो इस तरह हम पानी में इसको पील ऑफ करके डिप कर लेंगे, इस तरह स्मेल भी नहीं आएगी फ्रिज में और ख़राब भी नहीं होगा। तो आप पूरे वीक के लिए इस तरह से अपना स्टोर कर सकते हैं अनियन को। मैं सारे फ्रूट्स जो है ना वो फ्रिज में नहीं रखती जो ख़राब होने वाले होते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, रेड बेरीज़, इनको मैं इसी तरह से स्टोरेज बॉक्सेस में करके तो सेव कर लेती हूँ। इन सारी स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने कट करके तो ऐसे ही स्टोरेज बॉक्स में मैंने सेव कर लिया। और फिर जो ब्लूबेरीज़ थी वो हमारे ग्रोसरी स्टोर से ना ऐसे ही स्मॉल बॉक्सेस में आती हैं, तो मैंने उसी के अंदर उसको सेव कर लिया और उसके ऊपर क्लिंग फिल्म जो थी ना वो रैप कर ली। जो एप्पल हैं, ऑरेंजेस हैं ना, वो मैं बाहर ही रूम टेम्परेचर पर ही रखती हूँ, क्योंकि एक तो वो ख़राब नहीं होते, यहाँ पर सर्दी होती है और लॉन्ग टाइम उनको थोड़ा टाइम लगता है वो ख़राब होने के लिए। तो ये जो मेरी बास्केट है, मैं इसके अंदर अपने इस जो फ्रूट्स हैं ना वो बाकी के ऐड कर देती हूँ। ये योगर्ट्स हैं जो कि अज़ान खाता है और समटाइम्स मैं भी खा लेती हूँ। इसको मैंने इस ट्रे में एडजस्ट कर दिया और इसके साइड पर मैंने चीज़ एडजस्ट कर दी। तो ये भी इसी तरह से जो है ना वो स्पेस नहीं फिर लेते, इसी तरह से मैं इसको फ्रिज में एडजस्ट कर दूँगी। अब सारी चीज़ों को चलते हैं फ्रिज में एडजस्ट करने। अच्छा, तो अब मेरे पास यहाँ पर स्पेस है, तो अगर मैंने अपना कोई लेफ़्ट ओवर जो है वो एडजस्ट करना है तो वो भी मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। ये मेरी स्मॉल फ्रिज है, तो मेरे इस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से एडजस्टमेंट की है। ये मैंने कल बना लेने हैं, तो यहाँ से भी स्पेस खाली हो जानी है। आज का व्लॉग हम यहीं पर एंड करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना।